14 मई को हम हमारे परिवार के साथ खेत में ही बैठे थे। अचानक भीड़ होती है, 250-300 आदमी आते ही हम पर हमला बोल देते हैं। तो ऑन स्पॉट रत्नाराम जी खत्म हो गए। पोखराम को वही मार दिया गया। 3 जेल ने हॉस्पिटल में अजमेर हुए थे। ट्रैक्टर से कुचला गया। हमारे खेमाराम जी है ना, उनके पैर टूटे हुए हैं। 3 साल से वो खड़े हैं, अभी कमा खाने के लायक नहीं है वो। पुलिस का रवैया, पुलिस तो 1 घंटे बाद आई थी सर खेत में, जबकि 4 किलोमीटर का रास्ता होता है पुलिस से। जो हमने बयान किए, बयान का आधार हम कह सकते हैं हमने सही बयान किए थे सर। आपने नामजद FIR करवाई? नामजद बयान किए थे सर। यानी सबको पता है कि मारने वाले 40 व्यक्ति थे और वही कैद में थे, उनसे बाहर कोई नहीं था, तो जज ने सबको फ्री कर दिया। मैं फिलहाल शहीद स्मारक पर हूँ और डांगावास मामले में जो पीड़ित परिवार है उसके परिवार के सदस्य किस्ताराम हमारे साथ हैं। सर, जिस प्रकार से पूरा विवाद हुआ, जमीन का विवाद क्या था, एक बार वो स्थिति बताइए। सर, जमीन का विवाद हमारे पूर्वजों की जमीन थी, ठीक है। वो लोग जबरदस्ती कह रहे हैं हमारी है। हमारे परिवार वालों के वो जो भी है डॉक्यूमेंट है, सब सारे हमारे परिवार के पास। ठीक है। कोर्ट में भी मामला था क्या? हाँ, कोर्ट में चलता था मामला। आप लोगों के पक्ष में आया कोर्ट का फैसला? वो सर हमें तो पता नहीं, मैं तो क्या कम उम्र का था उस टाइम। ठीक। हमारे परिवार वाले जो हमारे बड़े पिताजी रत्नाराम जी, वो मुकदमा कोर्ट में जाते थे, उनको ही पता था, हमें वो पता नहीं। अच्छा, ये विवाद की बात हुई। 14 मई को उस दिन क्या हुआ? आप उस समय क्या कर रहे थे? ये लोग कैसे आए, किस तरीके से हमला किया, उसके बारे में बताइए। सर, 14 मई को हम हमारे परिवार के साथ खेत में ही बैठे थे। हम बैठे थे, जबकि उधर से मोटरसाइकिलें, ट्रैक्टर, अचानक भीड़ होती है, 250-300 आदमी आते ही हम पर हमला बोल देते हैं। लाठियों, सरियों से, जो भी उसके पास जो भी हथियार था ये कितने बजे की बात है? ये सर 9-10 बजे लमसम की बात है। 9-10 बजे की? हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ सर? फिर आते ही मारना। कितने लोग आए थे टोटल? 250-300 लोग आए थे। 250-300 लोग। मैं वही था सर मौजूद घटना। और आपका जो वो परिवार है वो 5-6 लोगों का, उसमें कौन कौन हताहत हुए, किस तरीके से हुआ, कितने भाई थे? सर, रत्नाराम जी की वही डेथ, ऑन स्पॉट रत्नाराम जी खत्म हो गए। उनका आपसे क्या संबंध है? वो मेरे बड़े पिताजी थे। बड़े पिताजी थे, ठीक। और पोखराम को वही मार दिया गया। वो कौन थे? वो हमारे रत्नाराम जी के बड़े लड़का था ना, उनके साला जी थे। अच्छा। वो उनकी बहन से मिलने के लिए आए थे। ठीक है, ठीक है। हाँ। और 2 की 2 ऑन स्पॉट हत्या होगी। 3 जेल ने हॉस्पिटल में अजमेर हुए थे। अजमेर में? हाँ। बाद में उनको रेफर किया गया? हाँ, रेफर किया गया। और रेफर कर नहीं, वो घटना होने के बाद पुलिस 1 घंटे के बाद आती है, जबकि वो घटना स्थल पर वो घायल लोग वहीं पड़े थे सारे के सारे। वो जो 3 लोग डेथ कर गए, वो उनसे क्या रिलेशन था सर आपका? किसका? जो 3 लोग जेल एंड हॉस्पिटल में डेथ वो कर गए थे? पांचाराम जी मेरे पिताजी थे। आपके पिताजी थे? अच्छा। और वो गणपत राम था ना, वो पोखराम जी का भाई था। ठीक है। वो रिश्तेदार था। ठीक है। और गणेश राम मेरे अंकल जी का लड़का था। टोटल 5 लोग आपके समाज से थे। एक गोस्वामी कौन थे? एक गोस्वामी वो गांव का ही था। गांव का? वो वहाँ आए हुए थे क्या? सर, उसको हमने वहाँ देख के नहीं, भीड़ के अंदर। हमने उसको वहाँ नहीं देखा। तो ये हमारी कोई उनसे दुश्मनी नहीं थी सर। हाँ, मैं समझ गया। अब ये जब घटना हो गई उसके बाद पुलिस का क्या रवैया रहा सर? पुलिस का रवैया, पुलिस तो 1 घंटे बाद आई थी सर। अच्छा, खेत में, जबकि 4 किलोमीटर का रास्ता होता है पुलिस से थाने से। 4 किलोमीटर? 4 किलोमीटर, 4 का 5 हो जाता सर लगभग, इनसे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा नहीं था। फिर भी 1 घंटा लेट पुलिस। 1 घंटा लेट आई। घायलों को हॉस्पिटल कौन लेके गया था? फिर पुलिस वाले लेके गए थे सर। तब तक तो 2 की डेथ हो गई। हाँ। फिर मैं गोविंदराम को फोन किया, गोविंदराम घर पे था। इसको बाद में पता चला, ये हॉस्पिटल आया तो इसको हॉस्पिटल में गांव वाले वो पहुंच गए, वो जो लोग घटना करने वाले थे। ये ट्रैक्टर भी यूज? हाँ, ट्रैक्टर से कुचला गया। हमारे खेमाराम जी है ना, उनके पैर टूटे हुए हैं। 3 साल से वो खड़े हैं, अभी कमा खाने के लायक नहीं है वो, अभी भी मौजूदगी में है। अब ये परिवार हताहत हुए, परिवार तबाह हो गए। सरकार ने बड़े बड़े वादे किए आपको मुआवजा देने का, नौकरी देने का, उन सब वादों का क्या हुआ सर? कोई वादा पूरा किया? उन वादे से एक सीबीआई का वादा पूरा, और कुछ नहीं हुआ सर। कुछ नहीं हुआ? हाँ, अभी कुछ। और सीबीआई की जांच भी ऐसी कि सब बरी हो गए? सब सीबीआई वाला तो हमको बयान करवाए थे सीबीआई वालों ने। ठीक है। आपने नामजद FIR हमने करवाई? नामजद, वो जो अर्जुन नाम की नामजद FIR, ठीक। वो भी बरी हो गए थे। ठीक। सीबीआई वालों ने कोशिश की, हमने हमारा बयान किया, लेकिन आपको कहीं लगा कि सरकार की ओर से या सीबीआई की ओर से ढील थी इसलिए वो बरी हो गए? सर, सरकार की वो तो हमें कोई इतनी तो आती नहीं है सर। हाँ। जो हमने बयान किए, बयान का आधार हम कह सकते हैं हमने सही बयान किए थे सर। आपने नामजद FIR करवाई थी? नामजद बयान किए थे सर, नामजद। और
आदमी को पहचान के बताए थे ये इसको मारा, ये इसने मारा, ये इसने मारा। उसके बावजूद बरी कर इसके बावजूद ये सर बरी हो गए। इनसे हमें बहुत निराशा है सर। आपको अब क्या आगे का रास्ता है? क्या सरकार खुद आपसे संपर्क कर रही है? सरकार के वकीलों ने आपसे क्या बातचीत की है? सर अभी तो कोई वकीलों ने हमसे संपर्क नहीं किया। जो ये समाज हमारे परिवार की तरह है, इन लोगों ने हमसे मिले, हमें आश्वासन दिया हम आपके साथ हैं और आप जहाँ हाईकोर्ट लड़ोगे तो हम आप हमारी तरफ से आपको वकील खड़ा जो क्षेत्रीय विधायक है लक्ष्मण राम जी आपसे मिलने आए हैं? नहीं सर अभी तो नहीं आए थे सर। नहीं आए? नहीं आए थे सर। नहीं मैं तो सामाजिक कार्य करता हूँ। सामाजिक कार्य कहाँ से हैं? अम्बेडकर रिटायरमेंट का जिलाध्यक्ष सीकर। सीकर से। पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला सीबीआई की जांच के बाद, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा जेंटलमैन कि जो आयोग थे जिन्होंने इंक्वायरी की है केस की, उन्होंने जरूर कोई न कोई कमी रखी है और जो फैसला दिया है आज तक 11 साल तक हमारे वो लोग गरीब, उनका वकील था, उनसे कहते कि फैसला कराओ, वकील कहता भाई ये तो कोर्ट का काम है, अब देखो तारीख है, जब तारीख देगी अपन जल्दी से जल्दी फैसला करेंगे। लेकिन उन लोगों को क्योंकि खास लोग तो मर गए थे, पड़ोसी की तरह कोई था एक आधा बंदा, तो उन्होंने हिम्मत करके केस किया और फिर सीबीआई से भी पुलिस ने यहाँ अपने लोगों ने काफ़ी दबाव करके सीबीआई को केस ट्रांसफर कराया, लेकिन सीबीआई ने भी मैं तो मान दो जस्टिस नहीं की, उन्होंने कोई ना कोई कमी रखी है। यानी सबको पता है कि मारने वाले 40 व्यक्ति थे और वही कैद में थे, उनसे बाहर कोई नहीं था, तो जज ने सबको फ्री कर दिया। ये जज की जस्टिस नहीं है, इनजस्टिस है, न्याय नहीं कर दिया, अन्याय किया है गरीबों के साथ। अब इसका हम बड़ा संघर्ष करेंगे जब तक भी यानी जयपुर हाई कोर्ट में हो, जोधपुर हाई कोर्ट में हो या दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, हम इसका यानी बहुत बड़ा स्ट्रगल करेंगे, तब तक हम में जान है।